Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram's IAS. We are running a very important series initiative which is called 1 PYQ 1 Day, जहां पर हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स से हम पिक करते हैं एंड हम समझने की कोशिश करते हैं द अप्रोच ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड टुडेज सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड अ वेरी डायनेमिक वन, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस. इस सीरीज में हम what could be potentially a better approach, किस तरीके से आप आंसर राइटिंग अप्रोच कर सकते हैं. जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है, बॉडी ऑफ द आंसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एनी क्वेश्चन पर्टिकुलरली फ्रॉम मेंस. उस बॉडी को आप कैसे डिकोड कर सकते हैं, टर्म्स जो मेंशंस रहते हैं क्वेश्चंस में उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं, ये सारी चीजों पर डिस्कशन होता है. एंड एंड में हम ये भी बताते हैं कि किस तरीके से यू विल बी एबल टू कंक्लूड योर आंसर्स. एंड इसमें इस सीरीज में हमारी कोशिश ये रहती है कि नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट जब वो मेंस का पेपर दे रहा है एंड उसके सामने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है, बी इट 10 मार्कर बी इट 15 मार्कर, किस उस प्रेशर में 7 to 10 मिनट्स में उस प्रेशर में किस तरीके से ही कैन इंट्रोड्यूस हिज और हर आंसर, व्हाट कुड बी द बॉडी ऑफ द आंसर एंड हाउ एनी एस्पिरेंट कैन कंक्लूड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो बेसिक अप्रोच रहती है सो दैट उस 7 to 10 मिनट्स में आप हैंडल कर सके. तो हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस. जो क्वेश्चन है वो 2024 से हमने पिक किया है. द क्वेश्चन सेज इज discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. Further, also discuss how this relationship affects India's maritime security and regional stability amidst the international competition. ये जो क्वेश्चन है ये 250 मार्क्स का है एंड 250 वर्ड्स का है, सॉरी. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स एंड जो मार्क्स अलोकेट किए गए हैं वो 15 वर्ड्स के हैं. तो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, इफ वी डिकोड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगे. फर्स्ट वी हैव discuss the geopolitical, ठीक है, we have to discuss the geopolitical importance of Maldives. Along with that we have to discuss the geostrategic importance of Maldives for India specifically, ठीक है, specifically क्वेश्चन में मेंशन किया गया है with a focus on global trade and energy flows. तो हमें अपने आंसर को जब हम आंसर ये स्टार्ट करेंगे तो हमें जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मालदीव्स इंडिया के लिए क्या प्रोवाइड करता है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मालदीव्स इंडिया के लिए क्या प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोस. फर्स्ट हाफ ऑफ द आंसर. अगेन अब आगे क्या कह रहा है, फर्दर ऑल्सो डिस्कस कि ये जो रिलेशन बन रहा है कि मालदीव्स जियोपॉलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट रखता है, ये जो रिलेशन है ये किस तरीके से इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड फर्दर रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है या हैम्पर करता है इन एन ऑन गोइंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. क्योंकि आज आपको पता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं स्पेशली चाइना, वो अपना प्रेजेंस इन स्मॉल आइलैंड नेशंस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो बॉडी ऑफ द आंसर को हम 2 या 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया रिलेटेड टू ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोज. Second part, geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. ये जब complete होता है then we'll jump to the second part and that is how this relation can impact or affect India's maritime security and regional stability. तो body of the जो आंसर है वो इन्हीं 3 पार्ट्स के थ्रू होगा. अब ये चीज और हाईलाइट करती है 2024 लास्ट ईयर के मेंस में पूछा गया. क्यों पूछा गया है? क्योंकि मालदीव्स में रिसेंटली ही तब इलेक्शंस हुए थे और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट मालदीव्स में थी उन्होंने इलेक्शंस किस बेसिस पे कंटेस्ट किया था, इंडिया आउट का कैंपेन चला था. एक हेट जो है उसके बेसिस पर इलेक्शंस डिसाइड हुए थे मालदीव्स में. दैट्स व्हाई इनिशियली रिलेशंस बहुत ज्यादा बेटर हो चुके थे. अभी तो मालदीव्स को भी समझ में आ गया है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इंडिया फॉर मालदीव्स इकोनॉमी एंड ओवरऑल फॉर दिस रीजन. बट 2024 में जब ये पूछा गया था तब रिलेशंस बहुत ज्यादा बेटर थे. इससे एक चीज हमको ये समझ में आती है कि 2025 का जो मेंस आने वाला है तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं.
जब इंडिया और पाकिस्तान का क्राइसिस हुआ तब टर्की ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। दैट्स व्हाई इंडिया और टर्की के रिलेशंस भी वैसे भी वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बट जब 2023 में टर्की में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया था ऑपरेशन दोस्त के नाम से। तो उम्मीद थी कि शायद रिलेशंस बेटर हो सकते हैं, बट अभी फिर से काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो ये जो बिटर रिलेशंस होते हैं, कनाडा हो गया, टर्की हो गया, इस पर क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है एंड ये एक प्राइम एग्जांपल है फॉर दैट। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आप कैसे करोगे? क्वेश्चन का मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया, अब हम डिकोड करते हैं। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर आंसर? आप सबको पता है ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि वी हैव अ बिटर रिलेशनशिप उस टाइम, दैट टाइम मालदीव्स के साथ। तो आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो उसकी ज्योग्राफी की लोकेशन के साथ कि भैया जो मालदीव्स है, ठीक है, आप चाहो तो मैप भी ड्रॉ कर सकते हो। जो मालदीव्स है ना वो स्ट्रैटेजिकली इंडियन ओशन में प्लेस्ड है। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली इंडियन ओशन में प्लेस्ड है। अब ये जो जहां पर लोकेशन है ये ट्रेड रूट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इंडिया का ट्रेड इस रूट से जा रहा है, ठीक है, इस रूट से जा रहा है, अभी हम फर्दर बॉडी ऑफ द आंसर में इसको डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, इस रूट से जा रहा है तो ऑटोमेटिकली मालदीव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मालदीव्स के साथ रिलेशंस खराब होंगे एंड हम ये देखेंगे कि एक्सटर्नल पावर्स स्पेशली चाइना का सिग्निफिकेंस अगर मालदीव्स में बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंडिया के जो ट्रेड हैं, जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, डेफिनेटली वो हैम्पर होंगे एंड अल्टीमेटली दोज आर वेरी वाइटल व्हेन इट कम्स फॉर इंडियाज इकोनॉमी। तो आप सिंपली लोकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मालदीव स्ट्रैटेजिकली काफी प्लेस्ड है इंडियन ओशन में। ठीक है, इंटरनेशनल जो शिपिंग रूट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे ये लोकेटेड है एंड ये जो शिपिंग रूट्स है ये इंडिया के ट्रेड, ओवरऑल ट्रेड और एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली मालदीव्स इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड बहुत ही ऑब्वियस बात है कि अगर रिलेशंस मालदीव्स के साथ बिटर होंगे तो इन ट्रेड रूट्स स्पेसिफिकली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी, उन पर हैम्पर आ सकता है। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस। और ये ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन, आप हिस्टोरिकली भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हिस्टोरिकली भी आप स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से चाइना इंडिया, या आप इलेक्शन के बेसिस पर भी स्टार्ट कर सकते हो कि रिलेशनशिप बिटर ही इस वजह से हुए क्योंकि मालदीव्स की हिस्ट्री रही है कि एक प्रो इंडिया पार्टी है तो दूसरी प्रो चाइना पार्टी। आप कैसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट अगर आप जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया उसमें लोकेशन भी आ रही है, वो लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है एंड अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे तो किस तरीके से वो इंडिया की इकोनॉमी को हैम्पर कर सकता है। सो द इंडियन ओशन इज अ की हाईवे फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोस। डेफिनेटली द मालदीव्स इज जियोग्राफिकली पोजिशन लाइक अ टोल गेट। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको यू आर एक्सप्लेनिंग द जियोग्राफी ऑफ मालदीव्स is like a toll gate between the Western Indian Ocean choke points of the Gulf of Aden and the Strait of Hormuz on the one hand and the Eastern Indian Ocean choke point of the Strait of Malacca on the other. Thus, while the international shipping lines, short form में रखा है, in the vicinity of the Maldives have broad strategic significance for global maritime trade, they are of particular importance to India. 50% of India's external trade and almost 80% of its energy imports transit to these international shipping lines. तो ये इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब हम चलेंगे बॉडी ऑफ द आंसर को, इसको हम ब्रेकआउट करेंगे। फर्स्ट हम क्या था, द जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में मालदीव्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है या किस तरीके से वाइटल है? सबसे पहली चीज है ट्रेड रूट्स। और यहां पे एक मैप बना सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप मैप बना सकते हो जैसे मैंने दिखाया। ये आप इंडियन ओशन का मैप बनाए, इधर से आपने मालदीव्स को दिखा दिया। स्पेसिफिकली तो ट्रेड रूट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ऑलमोस्ट इंडिया का जो ट्रेड है 50% का जो ट्रेड है वो इस रूट से पास होके जा रहा है। ठीक है, 80% जो इंडिया की एनर्जी इंपोर्ट्स है जो मिडिल ईस्ट से आ रहा है वो इन्हीं ट्रेड रूट से होके जा रही। तो अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया व्हेन इट कम्स टू ट्रेड रूट। और हम ट्रेड और एनर्जी पर ही बात करेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में मेंशन है। हम उधर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। ठीक है, यू हैव टू कंसाइज या कंसोलिडेट योर आंसर इन दीज 2 पॉइंट्स। तो लोकेटेड अलोंग की मैरीटाइम रूट बिटवीन गल्फ ऑफ एडन एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका, आप मैप पर भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो। तो ऑटोमेटिकली मालदीव जो है काफी क्रिटिकल हो जाता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। तो इस वजह से इंगेजमेंट मालदीव्स के साथ काफी इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल जो है वहां पर क्या है कि एंगेजमेंट रहेगी तो हम इन ट्रेड लाइंस को, इन ट्रेड रूट्स को चेक कर सकते हैं क्योंकि अगर इंडिया के रिलेशन खराब होंगे, चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा या दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज का प्रेजेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली इन ट्रेड रूट्स को हैम्पर किया जा सकता है जो कि इंडिया बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फर्स्ट, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स इज रिलेटेड विद द ट्रेड रूट्स।
सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपने एक टर्म सुना होगा, एक प्रोजेक्ट सुना होगा, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये क्यों, इसे क्यों असाइन किया गया इसमें, इसलिए इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक ऑल टाइम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा विद इन मॉलदीव्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं मॉलदीव्स में, उनके बीच में ऑल टाइम कनेक्टिविटी या ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे और वहां पे जो गवर्नमेंट आई थी दैट इज प्रो इंडिया, उससे पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी टिल अप टू 2018 उसका स्टैंड प्रो चाइना था। दैट्स वाई 2017 में चाइना और मालदीव्स के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया था। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया था। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप ऐसे पॉइंट बनाओगे एंड उसमें एक एग्जांपल दे दोगे, एंड दैट इज वेरी रेलेवेंट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि डेफिनेटली मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मालदीव्स की इकोनॉमी हमारे प्रोजेक्ट से ग्रो करेगी तो डेफिनेटली इंडिया का एक स्ट्रांग से रहेगा मालदीव्स में, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो चाइना का इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ता चला जाएगा। दैट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। थर्ड इज रीजनल ट्रेड हब पोटेंशियल, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जो लोकेशन है मालदीव्स की वो काफी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है इन द इंडियन ओशन, तो वहां ऑटोमेटिकली वो ट्रेड रूट्स पर पड़ता है। ठीक है, वो ट्रेड रूट्स पर पड़ता है, तो रीजन में होता ना एक आपका ट्रेड रूट हब होता है या ट्रेड लोकेशन होता है, हब होता है। जैसे आप डिलीवरी करते हो, ठीक है, ब्लिंकिट से आपने ऑनलाइन डिलीवरी करी, ग्रोसरी ऑर्डर किया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, उनका क्या होता है, वेयर हाउस होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में उनका वेयर हाउस रहता है जहां से वो सामान जो है वो पिक करते हैं और आपको डिलीवर करते हैं। सेम गोज फॉर मालदीव्स की लोकेशन इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजिक है, तो मालदीव्स के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक रीजनल ट्रेड हब बन सकता है। ये पोटेंशियल है, एंड अगर ऐसा होगा विद द हेल्प ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली अगर विद द हेल्प ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो ट्रेड रूट्स हैं ये और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पर हम ट्रेड को या तो होल्ड कर सकते हैं या हम वहां से कैरी कर सकते हैं। तो एक रीजनल ट्रेड हब बनने की पोटेंशियल है मालदीव्स में, जो कि अल्टीमेटली भारत के ट्रेड रूट्स को और कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, जहां से हम ऑलमोस्ट 50% ट्रेड कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट अराउंड 80% हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। सो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में यू कैन गिव दीज 3 पॉइंट्स। ये आंसर आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, डेफिनेटली बड़ा करेंगे क्योंकि 250 वर्ड्स का, एंड क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए। थर्ड, इसमें क्या बोला गया था, we are done with geopolitical importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. The second aspect of the first part of the question is now what is the geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. तो अब हम देखेंगे कि जियोस्ट्रेटेजिकली मालदीव्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट भाई, चाइना की इकोनॉमिक प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हाल श्रीलंका का हुआ था 2022 में, ऑलमोस्ट वो हाल मालदीव्स का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल एड आती है मालदीव्स को जो मिल रही है, उसका अराउंड 70% जो है वो चाइना ओ करता है। और जब भी हमने ये देखा है कि चाइना किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है, फिर वो गवर्नमेंट जो है वो पैसे नहीं रिटर्न जब कर पाती है तो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर वो खुद का कंट्रोल कर लेता है। तो भले ही चाइना की ज्योग्राफिकली एक्सेस मालदीव्स में नहीं मिल रही है, अरेबियन सी में नहीं मिल रही है, लेकिन चाइना अपनी इन इकोनॉमिक प्रेजेंस के थ्रू वहां पर अपना प्रेजेंस पा लेता है, क्योंकि दूसरी कंट्री के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर कंट्रोल चाइना का आ जाता है। तो जियो स्ट्रैटेजिकली मालदीव्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया चाइना के इकोनॉमिक प्रेजेंस को काउंटर कर सकता है। और अल्टीमेटली अगर जैसे श्रीलंका में जब इश्यूज हुए तो उसका रिपल इफेक्ट नेबरिंग कंट्रीज पर भी पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर मालदीव्स में भी उस तरीके से सिचुएशन आएगी, इकोनॉमिक कंडीशंस बनेगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसका रिपल इंपैक्ट डिफरेंट या नेबरिंग कंट्रीज पर भी पड़ता है, उस पर्टिकुलर रीजन पर भी पड़ता है। सो जियोस्ट्रैटेजिकली वी हैव टू काउंटर द इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ चाइना। सेकेंड, मालदीव्स भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन आइलैंड नेशंस में, ठीक है, मालदीव्स की जो लोकेशन है आसपास और जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं
वहां पर अगर मालदीव्स में हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे, ठीक है, तो जो हमारी नेबरहुड पॉलिसी है वो फिर हम दूसरी कंट्रीज पर भी या दूसरी जो आइडल नेशंस है उन पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो मालदीव्स इज की टू इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोकेशन है मालदीव्स की वो कहां है, वो है इंडियन ओशन में. एंड इंडियन ओशन की को इंडिया किस तरीके से देखता है, पोर्ट्रे करता है, एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस रहा है इंडिया का, बट इस डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है चाइना. कैसे कर रहा है? इकोनॉमी प्रेजेंस के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू. तो जब इंडिया का डोमिनेंस कम होगा तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जो इंडिया का रोल है एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा. तो डेफिनेटली इंडिया का से कम होगा एंड चाइना का से बढ़ेगा. तो इस वजह से भी, क्योंकि इंडिया का बैकयार्ड है इंडियन ओशन, इंडिया ने हमेशा इंडियन ओशन को अपना एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस की तरह देखा है. वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशंस हैं, वहां पे जो भी इश्यूज आते हैं, चाहे साइक्लोन्स हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे कोई इकोनॉमिक कंडीशंस हो, वहां पर इंडिया हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि इंडिया का रोल है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन. तो अगर मालदीव्स में प्रेजेंस नहीं रहेगा या मालदीव्स के साथ रिलेशंस इंपैक्टफुल रहेंगे या बेटर रहेंगे, तो डेफिनेटली इंडिया का ये जो रोल है एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन, ये इंपैक्ट करेगा. अगर ये इंपैक्ट करेगा तो ओवरऑल इंडिया का डोमिनेंस जो है वो हैम्पर हो सकता है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन. क्लियर हो गया? तो ये 3 पॉइंट आप दोगे जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस में. ऐसे आप चाहे तो उसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, इस तरीके से आप बॉक्स भी बना सकते हो. जितना आई प्लीजिंग आंसर लिखोगे, टाइम भी बचेगा आपका, एंड डेफिनेटली जो एग्जामिनर है उसको ये आंसर बहुत अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि आपने इसमें सारे टर्म्स मेंशन कर दिए हो. आपने 8 डिग्री भी मेंशन कर दिया, आपने इकोनॉमिक प्रेजेंस भी चाइना का कर दिया, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी कर दी, और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में ये भी कर दिया. क्यों? इसका भी रीजन हमने दे दिया. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ था उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो वी आर डन विद दैट. थर्ड पार्ट क्या कहता है? इन्हीं को रिलेट करते हुए हाउ दिस रिलेशनशिप, मतलब इंडिया और मालदीव्स का जियोपॉलिटिकली एंड जियोस्ट्रेटेजिकली, कैन अफेक्ट इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी एमिड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ठीक है, ये कैसे? अब थर्ड पार्ट क्या है बॉडी ऑफ द आंसर का? इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी. इस तरीके से आप हेडिंग लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को और क्लैरिटी हो जाएगी. नाउ यू आर डिस्कसिंग दिस द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हैम्पर किया जा सकता है या काउंटर किया जा सकता है. ठीक है, ये मैप है. चाइना की एक स्ट्रैटेजी रही है, जो मैंने अभी टर्म लिया ना, ये टर्म भी एक, तो आप ये जब टर्म मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर काफी एनहांस हो जाएगा. तो चाइना की स्ट्रैटेजी रही कि इंडियन ओशन में जितने भी आइलैंड नेशंस है ना, इसमें अपना डोमिनेंस बना लो. ठीक है, इसमें अपना डोमिनेंस बना लो. ठीक है, इसमें अपना डोमिनेंस बना लो एंड इंडिया को इस तरीके से सर्कल आउट कर लो. तो क्या होगा? इंडिया इस तरीके से ब्लॉक हो सकता है. तो ये एक पॉलिसी होती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. इस वजह से चाइना क्या कर रहा है कि ये जितने भी इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, ठीक है, यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है. क्योंकि ये कंट्रीज बहुत ज्यादा बड़ी होती नहीं, इनके पास बहुत ज्यादा ऐसा सोर्स ऑफ रेवेन्यूज होते नहीं है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते नहीं है. तो इस वजह से चाइना इन्वेस्ट करता है. जब इन्वेस्ट करता है तो स्ट्रैटेजिकली चाइना का प्रेजेंस इन आइलैंड नेशन से बढ़ जाता है. जब बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके वो इस तरीके से एक चेन बना सकता है जहां पर वो इंडिया को काउंटर कर सकता है, इंडिया के ट्रेड को हैम्पर कर सकता है, इंडिया के ट्रेड रूट को हैम्पर कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है. क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो ये है कि चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर किया जाएगा अगर हम इंडिया जो है वो मालदीव के साथ एंगेज करता रहेगा. एंड इसी वजह से प्रोएक्टिवली एंगेजमेंट हो भी रही है. सेकेंड इज इंडियाज एनहांस्ड नेवल प्रेजेंस. जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, वाइटल ट्रेड रूट्स है, इस ट्रेड रूट में इश्यूज भी आ सकते हैं. ठीक है, पायरेसी हो सकती है और डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं. तो यहां पर अगर मालदीव से अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो इंडिया अपना नेवल प्रेजेंस बढ़ा सकता है. ठीक है, नेवल प्रेजेंस बढ़ा सकता है. जब नेवल प्रेजेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एमिड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन या कंपटीशन, तो जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इन आइलैंड नेशंस में अपना बेस बनाना चाहती है, मिलिट्री बेस हो गया, नेवल बेस हो गया, इसको इंडिया काउंटर कर सकता है. स्पेसिफिकली चाइना यही तो करता है. हम्बनटोटा पोर्ट क्या किया? हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का था, 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया. ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का था, चाइना ने ले लिया. क्या कर रहा है ये? वहां पर अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है. तो अगर इंडिया प्रोएक्टिवली एंगेज कर रहा है मालदीव्स के साथ, तो जो
एक्सटर्नल पावर हैं, जो एक्सटर्नल कंट्रीज हैं, जो कि जिनका विजन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि यार इंडियन ओशन में जो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ना, इनके यहां पर इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके हम जो है मिलिट्री बेस और नेवल बेस जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, तो उसे इंडिया चेक कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। फोर्थ इज पोटेंशियल स्टेबिलिटी एंड रीजनल पीस। इकोनॉमी अगर स्टेबल है, ठीक है, डेप्ट अगर कम हो रहा है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मालदीव में बनी रहेगी। जब किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है तो उसका इंपैक्ट उस पूरे के पूरे रीजन में होता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ रीजनल पीस भी आएगी अगर इंडिया मालदीव अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। चाइना का ऐसा नहीं कि डेप्ट पे डेप्ट आ रहा है, वहां पर जब डेप्ट आ जाएगा, बाई चांस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस लीड्स टू एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस। तो इस वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, तो उसका इंपैक्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा एंड अल्टीमेटली रीजनल पीस पर पड़ेगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इंडिया प्रोएक्टिवली एंगेज्ड है, मालदीव के साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड कर रहा है, डिप्लोमेटिकली हेल्प कर रहा है, पॉलिटिकली हेल्प कर रहा है, ट्रेड वाइज हेल्प कर रहा है, तो इससे क्या होगा, जो रीजनल डायनेमिक्स में जो इक्विलिब्रियम है वो मैनेज रहेगा, जो रीजनल पावर डायनेमिक्स है वो बैलेंस रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मालदीव्स में चाइना का 90% प्रेजेंस हो गया है, ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ 100, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ऑन अ स्केल ऑफ 100 ऐसा नहीं होगा कि चाइना का प्रेजेंस 90 हो गया एंड इंडिया का प्रेजेंस 10 हो गया, नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस होने के लिए क्या रहेगा, जब इंडिया भी उसी तरीके से एक्टिवली एंगेज रहेगा मालदीव्स की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अगर कुछ को आता है, तो ये प्रेजेंस अगर 50-50 है तो क्या रहेगा, ये जो रीजनल पावर बैलेंस है ये पूरी तरीके से, या जो रीजनल पावर है ये पूरी तरीके से, या जो रीजनल पावर डायनेमिक्स है ये पूरी तरीके से बैलेंस रहेगा। एंड यहां पे आप अनदर 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो एंड इसके साथ ही आपका आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद यू कैन राइट द कंक्लूजन पार्ट कि मालदीव्स एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन होल्ड्स इमेंस इंपॉर्टेंस टू इंडिया। जो हमने किया है वही आपको कंक्लूड करना है। If India is at all to be able to offer the region a more attractive set of maritime options ranging from tourism to security, जैसे मैंने आपसे बताया कि जिस तरीके से चाइना ऑप्शंस दे रहा है वैसे हम भी ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, देन आर करेंटली ऑन ऑफर फ्रॉम बीजिंग द सपोर्ट ऑफ द मालदीव्स इज गोइंग टू बी क्रूशियल, जैसे चाइना दे रहा है। The potential for both countries to work together on adaptive and mitigating measures against the adverse maritime impacts of climate change is enormous, क्योंकि ये जो रीजन्स है, ये जो आइलैंड नेशंस है, इनके लिए क्लाइमेट थ्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसे जैसे सी लेवल्स राइज हो रहे हैं ना, इनके आइलैंड्स बहुत सारे डूब सकते हैं। इस वजह से इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं वो तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस ही नहीं होते हैं। दिस पोटेंशियल मस्ट बी रियलाइज थ्रू इमेजिनेटिव फॉरेन पॉलिसी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो यहां से आप जो है अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। तो ये था पूरा सेशन। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गया। मैंने कुछ भी फैंसी टर्म्स बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं दिखाया कि आपको ऐसे लिखना है, वैसे सिंपल टर्म्स, येट आपने उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर दी है, ठीक है। चाहे हम ट्रेड रूट्स की बात कर ले, हम एनर्जी इंपोर्ट्स की बात कर ले, हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात कर ले, हम चाइना की इकोनॉमिक प्रेजेंस की बात कर लें, ठीक है, हम लोकेशन की बात कर लें, हमें डिग्री चैनल की बात कर लें, जो जो टर्म्स रिलेटेड हैं इस क्वेश्चन से आपने सब वो मेंशन कर दिए हैं एंड बहुत ही सटल तरीके से, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपको आंसर लिखना भी रहता है। कुछ आपको वहां जाके बहुत ही कोई PhD लेवल का आंसर नहीं लिखना है। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू कंसोलिडेट योर आंसर एंड उसमें सारी चीजें रहें। क्लियर हो गया? तो ये था सेशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है, ये इनिशिएटिव्स हेल्प करते हैं, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा एंड शेयर भी जरूर से करिएगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।